नारद जी ने उसी समय कहा, बोले व्यास जी महाराज एक बात बोलो। बोले क्या? बोले जब जब कलिकाल आता है ना, कलयुग आता है, तब तब आप एक कार्य करते हैं। बोले बताइए भगवान, मेरे से क्या कार्य है? बोले जिसके लिए आपने ये रूप धारण किया है। बोले भगवान मुझे ज्ञात कराइए। उसी समय बोले इतिहास पुराणम च पंचमो वेद उच्यते। गुरुदेव क्या पांचवा वेद? बोले हाँ। बोले जिससे वेदों की उत्पत्ति हुई, पंचम वेद सो वेद प्रकाश, वो भागवत जी का अवतरण कीजिए। बोले जिस समय ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, तो ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई तो ब्रह्मा जी बोले मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मेरा जन्म क्यों हुआ है? और सृष्टि तो थी नहीं, चारों तरफ जल ही जल। तो उसी समय नेत्र बंद किए, 100 वर्ष तक तपस्या की, तब जाकर के भगवान के दर्शन हुए। और जब भगवान के दर्शन हुए तो भगवान ने चतुश्लोकी भागवत सुनाई। अभी आपको आगे सुनने को मिलेगी। प्रसंग बस मैं पहले उसके चर्चा कर रहा हूं। तो जब ब्रह्मा जी को 4 श्लोकों में, ये जो भागवत जी हैं जो सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाई, 4 श्लोकों के 18,000 श्लोक हुए। लेकिन जो भगवान ने ब्रह्मा जी को भागवत कथा सुनाई, भागवत जी का तत्व दिया, वो मात्र 4 श्लोकों में दे दिया। क्योंकि कहते हैं ना, जो ज्ञानी होता है समझदार को सारा काफी है। जो जितना बड़ा समझदार होता है उतने छोटे रूप में समझ जाता है। तो बोले जिसकी कृपा से 4 वेद प्रकट हुए। ब्रह्मा जी को जब भागवत तत्व मिला तो ब्रह्मा जी ने 4 वेद प्रकट किए। आज उसी 5वें वेद को आप स्थापित कीजिए। तेने यम वांग्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि, साक्षात कृष्ण स्वरूप भागवत का आप अवतरण कीजिए। भागवत जी को कोई लिख तो सकता नहीं, व्यास जी भी नहीं लिख सकते, लेकिन अवतरण हुआ व्यास जी के माध्यम से। व्यास जी जैसे जैसे भागवत जी का ध्यान करते चले गए, वैसे वैसे भागवत जी प्रकट होती चली गई। अक्षर रूप में प्रकट होती चली गई। और जो अक्षर रूप में भागवत जी प्रकट हुई वो सुखदेव जी को मिली। और जो सुखदेव जी को मिली वो परीक्षित को सुनाई गई। और उसके बाद उसी भागवत जी को आज व्यास गद्दी से हम गुरुजन आपको वही भागवत जी प्रदान कराते हैं। संपूर्ण भागवत आपको प्राप्त नहीं होती, क्योंकि ना आपके पास समय है और ना हमारे पास शक्ति है। न तो हमारे पास इतनी शक्ति है जो हम संपूर्ण भागवत आपको प्रदान करा सकें, और न आपके पास इतनी भक्ति है जो संपूर्ण भागवत आप सुन सको। हाँ, इतना हो सकता है कि बार बार भागवत सुनो। जहां भी आपको भागवत कथा सुनने को मिल जाए, अपना जीवन धन्य मांगना कि हमको भागवत कथा सुनने को मिले। हो सकता है कि कहीं पर आपको कलियुगी गुरु मिल जाए जो भागवत कथा सुनाई नहीं रहा हो, तो एक फल जरूर मिलेगा आपको। भागवत जी के सानिध्य में बैठ करके जो कीर्तन होगा उसमें कृष्ण दर्शन जरूर हो जाएगा, क्योंकि भागवत जी का सानिध्य है और कीर्तन हो रहा है, इसलिए आपको कृष्ण दर्शन जरूर हो जाएगा, कृष्ण दर्शन लाभ जरूर मिल जाएगा। इसलिए भागवत कोई भी कर रहा हो, कैसे भी कर रहा हो,
बस भागवत जी का सानिध्य मिल रहा है, सत्संग मिल रहा है, कीर्तन मिल रहा है। अब ये आपके ऊपर है कि आपको कृष्ण प्रेम है कि नहीं। अगर आपको कृष्ण